कैसे हम अपने भीतर अपनी बॉडी में स्टेम सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं। ये जो फाइंडिंग है मेडिकल रिसर्च के मामले में थोड़ा सा अर्ली स्टेज का है, लेकिन ये बात नोटिस हुई है कि जब हम गामा स्टेट में ना, 5 ब्रेन वेव है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, जब हम गामा स्टेट में होते हैं उस समय हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स रीजनरेट होने लग जाते हैं, एक्टिव होने लग जाते हैं। अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस में, मेडिटेशन प्रैक्टिस के अलावा एक और बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ब्रेथवर्क प्रैक्टिस, है ना, अगर हम उसको सीख लेते हैं, वो करते हैं, मैं जब मैं कैंसर कोचिंग देता हूं तो वहां पे मैं पेशेंट को करवाता भी हूं। तो अगर हम वो करते हैं तो बाय अटेनिंग गामा स्टेट इन आवर मेडिटेशन वी कैन रीजनरेट स्टेम सेल्स स्पॉन्टेनियसली। ये ऐसा होता है ना। और इसका रिजल्ट, इसका इफेक्ट हम अपने सब्जेक्टिव चेंज के रूप में फील कर सकते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट में चेंजेस आएंगे उसमें आने में तो 6 महीने 1 साल का समय चाहिए, 6 महीने तो कम से कम जरूर चाहिए। लेकिन पेशेंट को फील तो होने लग जाता है कि उसका एनर्जी लेवल बदल रही है, उसका एपेटाइट बढ़ रहा है, उसकी नींद गहरी हो रही है। किसी भी पेशेंट में, है ना, यहाँ पर जो लोग मेडिकल डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छा समझ पाएंगे कि कोई भी पेशेंट कितनी गहरी नींद वो ले रहा है, उस वो एक इंडिकेटर होता है कि उसकी हीलिंग उसकी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो गहरी नींद सो रहा है तो उसके बॉडी में हीलिंग हो रही है, चांसेस हैं, देयर आर गुड चांसेस कि पेशेंट विल बिकम बेटर विद टाइम, प्रोग्नोसिस विल गोइंग टू बी गुड। लेकिन अगर नींद ही डिस्टर्ब्ड है, स्लीप सबसे इजी इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, अगर रात में आपको नींद नहीं आ रही है तो आपका हेल्थ इंप्रूव नहीं होने वाला। सिर्फ विशफुल थिंकिंग से कि हाँ मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा। लाइफ स्टाइल मेडिसिन के रिसर्च में हमने ये बात जान ली है कि हम स्लीप को प्रायोरिटाइज करें, स्लीप की क्वालिटी को हम इनहांस करें। कैसे कर सकते हैं? आपके लाइफ में एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपको थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज नॉट गुड। कैंसर पेशेंट है, वीक है, तो भी उसको कुछ स्टेप्स चलने की कोशिश करती रहनी चाहिए। देखिए, कैंसर पेशेंट को कैंसर हीलिंग के मामले में पूरी फैमिली का इन्वॉल्व होना जरूरी है ना। बहुत सारे काम करने हैं, 11 फैक्टर पे हमें काम करने हैं, है ना। हमें कॉन्शियसनेस पे काम करना है, हमें सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, हमें चक्रा पे काम करना है, हमें लाइफस्टाइल के 6 पिलर, अभी मैं लाइफस्टाइल के 6 पिलर भी बताऊंगा। लाइफस्टाइल मेडिसिन में ये सभी इविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। तो पेशेंट इन बातों को कर पाए, इसके लिए जरूरी है पूरी फैमिली का इन्वॉल्व होना। हर एक फैमिली मेंबर चीजों को समझे, जितना समझ सकता है, जितना पढ़ सकता है। अगर वो मुझसे जुड़ के कैंसर कोचिंग ले रहा है तो ज्यादा इजी वे में अच्छे से हेल्प हो जाएगा। नहीं तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, पूरी फैमिली को टाइम देना पड़ेगा। तो आप हर एक प्रैक्टिस को, डीपनिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन, है ना, आपकी क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन अच्छी हो, चक्रास के बारे में आप समझें, आपके चक्रास बैलेंस हो, एक्टिव हो, है ना, आपकी नींद गहरी हो, आपके इमोशन, जो 11 पिलर हैं उसमें बाकी पिलर आ जाते हैं कि हम अपने इमोशन पर काम करें। हमारे जो अनहेल्दी इमोशन है ना, निगेटिव इमोशंस जो हमारे किसी ट्रॉमा की वजह से आते हैं, आपके लाइफ में जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस हुए, है ना, किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपको कोई बात कैसी कह दी, है ना, कोई बात आप झेलते हैं अपने मन में, वो आपकी बॉडी में ट्रॉमा बनता है। मेंटल ट्रॉमा बिकम्स ट्रांसलेट इनटू फिजिकल डिजीज। हर बीमारी में मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, निगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर। जब तक हम उनको टैकल नहीं करें हीलिंग नहीं होगी, और टैकल कर लें तो हीलिंग हो जाएगी, है ना। हमें अपने ट्रॉमा को हील करना जरूरी है, जो हमारे निगेटिव इमोशंस हैं उनको हील करना जरूरी है। तो यहां पे जब हम ब्रेथवर्क करते हैं, ये ब्रेथवर्क के अलावा दूसरे हीलिंग मोडालिटीज भी होती है, हिप्नोथेरेपी, तब हमारे सबकॉन्शियस में जो दबे हुए पास्ट इवेंट हैं वो सरफेस पे आता है
कितनी बार पेशेंट से बात करते हुए भी, मैं जब कैंसर पेशेंट को ट्रीट करता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है आपका कैंसर आपको क्यों आया? है ना? बिना कारण तो कुछ भी नहीं है, कारण तो है। उस कारण को हम कितना समझ पा रहे हैं वो हमारी समझदारी है, लेकिन बिना कारण तो कुछ भी नहीं है। तो आपके शरीर में यह कैंसर क्यों आया? आपके लाइफ में ऐसे कौन से एक्सपीरियंस, कौन से मोमेंट ऐसे हैं, कौन सा आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि आपकी बॉडी में ये बीमारी आई है? तो कुछ पेशेंट आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उनके लाइफ में कौन सी बात पेनफुल रही है, किस बात से वो डिस्टर्ब रहे हैं, है ना? कभी कभी उनके फैमिली मेंबर बता देते हैं कि ये किस बातों से डिस्टर्ब होती है, इनके लाइफ में क्या पेन रहा है। और नहीं तो जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं, जब हम ड्रीम वर्क, एक एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ड्रीम वर्क। हम अपने सबकॉन्शियस में ड्रीम वर्क, ल्यूसिड ड्रीमिंग के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। ये एक और स्पिरिचुअल कनेक्शन को डीप करने का प्रैक्टिस है। और स्पिरिचुअलिटी में तो हमारे पास आकाशिक रिकॉर्ड्स भी हैं। तो हर एक पेशेंट के हम आकाशिक रिकॉर्ड को टैप कर सकते हैं बाय डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ब्रेथ वर्क, हिप्नोथेरेपी और अलग लूसिड ड्रीमिंग, ड्रीम वर्क। तो कारण पता चल जाता है। और जब कारण पता चल जाए, इमोशनल वुंड, इमोशनल इश्यूज, फिर हम उसको अफर्मेशंस के माध्यम से, ईएफटी के माध्यम से हम उसे पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं, है ना? तो हमें अपने लाइफ के स्क्रिप्ट को, अपने आकाशीय रिकॉर्ड के स्क्रिप्ट को रीराइट करना सीखना है। एंड इट इज पॉसिबल टू रीराइट। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि इट इज पॉसिबल टू रीराइट, है ना? इसमें सबसे बड़ा आता है अफर्मेशंस और ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, है ना? और इमोशनल फ्रीडम टैपिंग जो है, या अफर्मेशंस जो है, जब हम मैं एक्यूपंक्चरिस्ट रहा, अभी भी हूं, तो उसकी जो मेरी मेरिडियन के अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे भीतर एनर्जी चैनल्स हैं, उसके माध्यम से मैंने जाना। और ऐसे वर्क हैं, ऐसे कुछ साइंटिस्ट के, डॉक्टर ब्रैडले निल्सन, जो काम करते हैं मेरिडियन पे, ईएफटी करते हैं, और उससे उसके सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न चेंज हो जाता है। और यहां पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये इंटेंस प्रैक्टिस है, डीप प्रैक्टिस है। तो अब कैंसर पेशेंट बहुत बार में जो है वो वीक होता है ना? वो इसकी एनर्जी कम हो गई है। अब इतने इंटेंस प्रैक्टिस करने में वो कितना कैपेबल है? तो यहाँ पे फैमिली मेंबर का भी हम सरोगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। कॉन्शियसनेस के लेवल पे वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो जो पेशेंट है, उसका कोई भी फैमिली मेंबर, है ना, ऑब्वियसली जो जो टाइम डेली 1 घंटा दे सके, है ना, वो उसके बिहाफ पे प्रैक्टिस कर सकता है। और एनर्जी के माध्यम से, कॉन्शियसनेस के माध्यम से जो प्रोग्रामिंग है, जो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है, वो ट्रांसफर कर सकता है। जो उसके जो उसके जो वुंड है, उसके जो ट्रॉमा है, उसको हील करने के लिए, है ना? तो होलोट्रॉपिक, जिन लोगों का, आप में से जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है, हम एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कॉन्शियसनेस पे काम कर सकता है, तो इस पे कई साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है ना? तो आप इन लिटरेचर से गुजर सकते हैं। होलोग्राफिक यूनिवर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंस, आईओएनएस, वो काम कर रहा है